ठीक है, तो यहाँ से डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लियर सारा का सारा। तो व्हेनेवर एन एक्सेप्शन अकर्स, Python virtual machine will create the corresponding exception object and will check for handling code। वो चेक करेगा कि हाँ क्या उसको हैंडल करने के लिए कोई कोड आपने लिखा है, नहीं लिखा। If the handling code is not available, क्योंकि आपने तो लिखा ही नहीं ना, तो उस केस में Python interpreter terminates the program abnormally and creates corresponding exception information to the console। अभी जैसे आपने देखा कि हाँ एक्सेप्शन आया तो चेक कर रहा है कि क्या आपने कोई हैंडलिंग कोड लिख रखा है, तो हमने तो लगाया ही नहीं कोई कोड। तो पाइथन का जो भी इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, उसे अब नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा और अपनी तरफ से एक मैसेज शो कर देगा जो हमने भी देख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल आपको आपने समझ लिया। लाइक अगर यहाँ इस लाइन में एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट। ओके, अब जो भी हमारी हायरार्की है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो सारा का सारा काम क्लास बेस्ड है। क्लास बनेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे हायरार्की क्या होती है, जैसे अगर आप जावा में देखोगे तो जावा के अंदर हमारा रूट डायरेक्टरी पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं, फिर उसके अंदर फिर चीजें बढ़ती जाएंगी कि आपको रन टाइम एक्सेप्शन चाहिए, एरर चाहिए, ऐसे कर करके अलग अलग चीजें बनी हुई होती है। वैसे यहाँ पे पाइथन का एक्सेप्शन हायरार्की क्या होता है, सबसे पहले रूट पे जो क्लास होती है उसका नाम होता है बेस एक्सेप्शन। ये आपकी रूट क्लास होती है जिसे हम बोलेंगे बेस एक्सेप्शन, और इस रूट क्लास की ये क्या है, चाइल्ड क्लासेस, एक्सेप्शन, सिस्टम एग्जिट, जनरेटर एग्जिट एंड कीबोर्ड इंटरप्ट। उसमें सिर्फ हमें किसकी बात करनी है, एक्सेप्शन की बात करनी है। तो हमारा मैन फोकस किस पे होगा, तो हमारा मैन फोकस होगा एक्सेप्शन के ऊपर, क्योंकि हमें यही फोकस करना है। तो इसकी हमें नीड है, बाकी फिलहाल हमारे काम का नहीं। तो वैसे तो अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन में एक्सेप्शन का रूट क्लास क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, बेस एक्सेप्शन। उसमें अगर आपको सिर्फ एक्सेप्शन से रिलेटेड काम करना है तो हमारा काम कहाँ होगा, एक्सेप्शन के ऊपर। अब ये जो भी एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पाइथन में इस तरह से काम किया गया है कि पाइथन में एक्सेप्शन वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा। जावा में तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, वहां हर जगह एक्सेप्शन लिखा जाता था। यहाँ इसको माना एरर जाता है, रिलेटेड विद रन टाइम एरर, लाइक दैट, है ना। तो एक्सेप्शन आपका मैन क्लास आ गया एक्सेप्शन के लिए। उसके लिए ये खूब सारी इसकी चाइल्ड क्लासेस है, एट्रीब्यूट एरर, अर्थमेटिक एरर, EOF एंड ऑफ फाइल एरर, नेम एरर, लुकअप एरर, OS ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर। देखा है ना हमने कई बार, वैल्यू एरर, टाइप एरर, नेम एरर तो हमारे पास कई बार है, कई बार अभी आ चुका है, जब हम जिसको हम एज ए एरर मानते हैं तो यहाँ पे एज एक्सेप्शन होता है। और अगर आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन की बात करते हो तो यहाँ पे क्या क्या है, जीरो डिवीजन एरर जो अभी हमने देखा, फ्लोटिंग पॉइंट एरर जो फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा, और ओवरफ्लो एरर जो साइज के ज्यादा होने की वजह से आ जाएगा। तो ये हमारे एक हायरार्की है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस हायरार्की को एक बार गो थ्रू करके इसको याद रख लीजिएगा तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या समझ में आया कि एवरी एक्सेप्शन इन पाइथन इज ए क्लास, हर एक एक्सेप्शन अपने आप में क्लास होगा, एंड ऑल एक्सेप्शंस क्लासेस आर चाइल्ड क्लासेस ऑफ बेस एक्सेप्शन। सबसे रूट पे बेस एक्सेप्शन, दैट इज एवरी एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड बेस एक्सेप्शन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर एक क्लास, ठीक है। सो बेस एक्सेप्शन इज अ रूट फॉर पाइथन एक्सेप्शन हायरार्की, ठीक है। एंड वी हैव टू कंसीडर दैट एक्सेप्शन, हमें कहाँ फोकस करना है, एक्सेप्शन और उसके चाइल्ड क्लास के ऊपर, ठीक है। हमें यहाँ फोकस नहीं करना, ये होता है पर हमारा फोकस यहाँ है एक्सेप्शन और उनकी चाइल्ड क्लासेस के ऊपर, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन हायरार्की का मेन टूल है। ये फिर आपकी जो हार्डवेयर से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनसे रिलेटेड दिक्कतों को दूर करने, जैसे एक एक्सेप्शन और एक एरर होता है ना, तो वैसे ये एक्सेप्शन वाला पार्ट ये है, एरर वाला पार्ट ये है, इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके, अब हमारा गोल है कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन। कैसे बनाएंगे हम एक्सेप्शन को, ये तो डिफॉल्ट थी। अगर हमें हमारा खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो नॉर्मली जावा सपोर्ट करता है कुछ कीवर्ड्स को। क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली। अगर आप जावा के कॉरेस्पॉन्डिंग काम करते हो तो 5 कीवर्ड्स वहां पे काम आते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाइथन में भी ऐसा ही फीचर रहा होगा, तो पाइथन ने खुद के अपने कीवर्ड्स बनाए और उन कीवर्ड्स की मदद से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सेप्शन को बनाने वाले हैं। तो एक्सेप्शन को बनाने के लिए यानी हैंडल करने के लिए सबसे मेन कीवर्ड्स कौन सा होता है, ट्राई, कैच, जावा के अंदर। तो यहाँ पे ट्राई तो ट्राई है, बट यहाँ कैच वर्ड नहीं होता। कैच की जगह पे यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड यूज किया जाता है। पाइथन में थोड़ा तो बदलेगा ना, सेम कॉपी पे थोड़ी मारेगा।
तो यहाँ पे हम इसे ट्राई कैच नहीं कहते, हम इसे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कहते हैं, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो अगर आपको खुद अपनी तरफ से कोई एक्सेप्शन को बनाना है या हैंडल करना है, बनाना तो क्या हैंडल करना है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पे कीवर्ड्स कह दो या ब्लॉक कह दो जो यूज लेंगे वो क्या लेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट। यहाँ कैच नहीं होता, कैच जावा का पार्ट है, यहाँ एक्सेप्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शंस, ठीक है। और द कोड विच में रेज एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज रिस्की कोड। देखो नॉर्मली क्या होता है, अब जब हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक, नॉर्मली ये चीज आपने पढ़ा है जावा में भी, जब भी हम हैंडल कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो भी कोड हम काउंट करते हैं उसकी 3 कैटेगरी हम काउंट करते हैं। पहला कैटेगरी होता है रिस्की कोड, पहला कैटेगरी होता है रिस्की कोड। रिस्की कोड का मतलब वो कोड जिसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब हम कहीं पे भी a डिवाइड b लिखेंगे, कहीं पे भी लिखेंगे तो पता है ना b 0 भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब वो रिस्क तो है। कहीं a प्लस b लिखोगे रिस्क है क्या? नहीं। एडिशन में थोड़ी एक्सेप्शन आते हैं, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी एक्सेप्शन आते हैं, सब्ट्रैक्शन में थोड़ी एक्सेप्शन आता है, कहाँ आता है? डिवीजन में आता है। इसका मतलब कहीं पे भी डिवाइड कर रहे हैं पंगा हो सकता है। हम कहीं से फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, फाइल हम ओपन कर रहे हैं, दिक्कत हो सकता है। हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, टाइप कास्टिंग में आपने इंट लिख दिया, टाइप कास्टिंग में आपने इंट लिख दिया और अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दिया, हो गया पंगा। स्ट्रिंग से इंट निकालोगे कैसे? तो इसका मतलब पंगा हो गया। तो इसका मतलब हमें पहले से आइडिया है कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, तो जहां पे भी दिक्कत हो सकती है उस वाले पार्ट को या उस वाले कोड को हम कहते हैं रिस्क कोड, ठीक है। दूसरा, जहां पे भी रिस्क होगा मतलब एक्सेप्शन आ जाएगा, जहां पे भी रिस्क होगा वही एक्सेप्शन आएगा और कहीं एक्सेप्शन नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। टेक्निक तो ये कहती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रिस्की कोड को पहले आइडेंटिफाई करो और उसको उसकी सही जगह पे इनपुट करवाओ। जैसे हम कहते हैं ट्राई ब्लॉक में हमेशा रिस्की कोड आता है, तो अगर आपने रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक में डाला है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करेगी। अब आपने उसे ट्राई ब्लॉक में डाला ही नहीं, कहीं और लिख दिया, तो ट्राई का काम ही ट्राई करना है। क्या ट्राई करना कि भाई इसमें कोई रिस्क है क्या? तो जिस कोड में भी रिस्क होती है पहले उसको आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसे सही जगह पे पुट करना जरूरी है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सही जगह पुट कर दिया, अब जैसे इसमें एक्सेप्शन आएगी हमें इसके साथ में क्या देना पड़ेगा, एक अल्टरनेट कोड देना पड़ेगा, एक अल्टरनेट कोड देना पड़ेगा। मतलब जैसे ही एक्सेप्शन आएगी मैसेज प्रिंट करवाना है, बताना है क्या क्या बताना है, उसके बदले हमें एक अल्टरनेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक इफ एल्स। इफ में अगर आप कुछ भी लिखते हो, अगर वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एल्स चलते हैं। बट क्या कभी आपने इफ और एल्स दोनों को साथ चलते देखा है? नहीं ना। अगर ट्रू है तो इफ चलेगा और फॉल्स है तो एल्स चलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ रिस्की कोड में एक्सेप्शन आई तो आपको अल्टरनेट कोड की नीड है ना। अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो हाँ, तो क्या करेंगे अल्टरनेट कोड का पीछे, फिर तो नहीं चलना चाहिए। तो इस मैकेनिज्म को इसी तरह से बनाया गया है, ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई यहाँ है, एक्सेप्ट यहाँ है। और तीसरा आपका होता है क्लीन अप कोड, है ना, जो हम जल्दी पढ़ेंगे। क्लीन अप कोड जो जावा में आप किससे करते हो? फाइनली से। ट्राई कैच थ्रो थ्रोज फाइनली। फाइनली का मतलब जावा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है कि इस ब्लॉक में जो भी कोड लिखा है, आंधी तूफान सुनामी कुछ भी आ जाए ये तो चलेगा ही चलेगा। आप एक्सेप्शन को पकड़ो या ना पकड़ो, एक्सेप्ट हैंडल हो या ना हो, दैट इज ऑलवेज बी परफॉर्म्ड। तो 3 तरह के कोड हमारे पास यहाँ होंगे, 3 तरह के कोड हमारे पास होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम सिर्फ इन 2 की बात करें, रिस्की कोड की और अल्टरनेट कोड की। तो उसके लिए यहाँ जो मैकेनिज्म बनाया गया एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो यहाँ पे पाइथन में अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? द इजीएस्ट वे इज ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ना कि ट्राई कैच ब्लॉक या ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। अच्छा, अब ट्राई क्या करेगा और एक्सेप्ट क्या करेगा? तो सिंपल सा, जो भी कोड आपका रिस्की है, इस रिस्की कोड को हम हमेशा ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे।
जो भी कोड आपका रिस्की है उस रिस्की कोड को आप हमेशा ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। अगर आपने उस रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखा तो योर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नॉट वर्क। वो काम ही तब करेगा जब आपने उस रिस्की कोड को कहाँ लिखा है। ओके, अब जैसे ही आपने इस रिस्की कोड को ट्राई में लिख दिया, एक्सेप्शन आने के चांस हैं, तभी तो लिखा है। आई तो क्या होगा, आई तो इसको हमें हैंडल करना है और इसके बदले एक मैसेज प्रिंट करवा देना है। तो जो अल्टरनेट वाला कोड है वो कहाँ आएगा, वो आपका यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट के। इसको बाद में सीखें, धीरे धीरे आप 2-3 क्लासेस होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, आराम से समझने के लिए। तो मैं सिंपल सा क्या समझ में आया कि अगर आप बात करते हो किसकी, एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो सिंटैक्स क्या होगा, ट्राई, ट्राई के अंदर कॉलन, और ट्राई के अंदर क्या लिखा जाएगा, तो ट्राई के अंदर आपको लिखना है रिस्की कोड। तो जो भी आपका रिस्की कोड आएगा वो हमेशा ट्राई के अंदर आएगा, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़े स्टेटमेंट हो, क्या फर्क पड़ता है, वो सबको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, एक्सेप्ट लिखना है। एक्सेप्ट में यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्लास आना है। अरे जैसे जावा में अगर आप पढ़े हो तो कैच के अंदर क्या आता है, कैच के अंदर एक्सेप्शन क्लास और फिर उसका ऑब्जेक्ट, ऐसे तो लिखते हो आप। तो वैसे यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास है कि किस एक्सेप्शन क्लास की आप बात कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो एक्सेप्शन आया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वो क्लास होना चाहिए, क्योंकि वही कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास अगर यहाँ होगी तो ये एक्सेप्ट उसे हैंडल कर लेगा। ठीक है, और उसके बदले फिर हमें क्या देना है, उसके बदले हमें उसका अल्टरनेट कोड देना। तो जो भी अल्टरनेट कोड आएगा वो कहाँ आएगा, एक्सेप्ट के अंदर। जो रिस्की कोड आएगा वो कहाँ आएगा, ट्राई के अंदर। दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे तो एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो अभी अभी जो हमने कोड बनाया था, ये वाला कोड, तो ये कोड कैसा है, विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग है। अब इसे विद एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो विद एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखना है ट्राई, और इसी लाइन में दिक्कत है डिवीजन वाले में, इसको डेल दें ट्राई के अंदर, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेप्ट, और यहाँ पे 0 डिवीजन एरर। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको जो भी अल्टरनेट मैसेज डिफाइन करना है आप सीधा लिख दो डिवीजन या डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। और जैसे अब आपने लिख दिया, अब नीचे इसके आप कुछ भी लिखो। पहले तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को ब्लॉक के तरीके से एग्जीक्यूट करो, इंडेंटिंग। ठीक है, अब इसके नीचे जो भी आप लिखते हो, आपने हेलो लिखा, आपने लिखा, आपने a+b लिखा, एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन आई, इस एक्सेप्शन को यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक ने कैच कर लिया और अब ये नीचे नहीं आ पाएंगे, तो हैंडल हो गया ना, दैट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो चेक इट। तो बिल्कुल स्मूथ एग्जीक्यूशन हुआ। डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, हमारा एक अल्टरनेट मैसेज आया, हेलो और 10 ये भी तो है। इससे पहले यही जब हमने कोड लिखा था, इन सबको हटा के तो क्या हो रहा था, इस लाइन में एक्सेप्शन आ रही थी, और उसकी वजह से नीचे जो भी लिख रहे थे कुछ नहीं चल। बट अब प्रॉपर तरीके से आपका एक्सेप्शन हैंडल हुआ है, अल्टरनेट मैसेज प्रिंट हुआ है, और उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि नीचे जो भी लिखा है सब चले, और हमें यही चाहिए था। अगर हम प्रॉपर हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर हैंडलिंग का मीनिंग ही यही होता है कि आपका एक्सेप्शन हैंडल हो गया, बदले में एक अल्टरनेट मैसेज आ गया, और जो रिमेनिंग आपका कोड है वो आपका हैप्पीली एग्जीक्यूट हो गया, वो चलना चाहिए। ये हमारा नीड है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता, अब मैंने b की वैल्यू 0 नहीं लिखी, 2 लिख दी, तो अब क्या होता, तो अब क्या इस लाइन में एक्सेप्शन आता, नहीं। तो अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो अब कौन चलता, अब ट्राई चलता। ट्राई कब नहीं चलता, जब ट्राई के कोड में एक्सेप्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो जब नहीं है तो मतलब ये लाइन चलनी चाहिए, और जब ये लाइन चलेगी तो अब ये प्रिंट नहीं होगा।
तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या आएगा 5, 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे 12। तो अब कोई एक्सेप्शन आई ही नहीं, तो एक्सेप्ट चलेगा ही नहीं, सिर्फ ट्राई चलेगा। तो ट्राई चला, एक्सेप्ट नहीं चला, क्योंकि अगर एक्सेप्ट चलता तो ये मैसेज आता, मैसेज नहीं आया मतलब एक्सेप्शन आई नहीं। हाँ तो नहीं आई तो प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो, है ना, फिर हमें कोई पंगा नहीं। तो ये वेरिएशंस, मतलब हम हर कोड में चाहे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकते हैं। फिर एक्सेप्शन नहीं आ रही है तो अभी तक हमने जितने कोड बनाए हैं सारी नॉर्मल वाले फ्लो में चलेंगे, नॉर्मल वाले फ्लो में चलेंगे। एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा, दैट इज द चेंज। फिर वो हमें सोचना है, वो जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, इनको मैं भी आपको समझा रहा हूँ कब कहाँ क्या और कैसे चलेगा। तो कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, उसको समझो, तो उससे आपको सारा का सारा फ्लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तक क्लियर ना। चलो अब हमें हमारे कंट्रोल को समझना है ना। अब आपको 100% ट्राई और एक्सेप्ट पूरा समझ आना चाहिए, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो हमने सिंपल सा क्या बोला कि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में स्टेटमेंट 4 लिखा और उसके बाद में स्टेटमेंट 5 लिखा। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? पहला केस, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, मान लो कोई एक्सेप्शन आई नहीं, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चलेगा पर चौथा नहीं चलेगा और पांचवा चलेगा। तो अगर कोई एक्सेप्शन नहीं रही तो 1, 2, 3 एंड 5 एग्जीक्यूट होगा, होगा, बताओ कोई डाउट? बताओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन, इसी में इफ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट स्टेटमेंट 2, मान लो अगर यहाँ स्टेटमेंट 2 के अंदर एक्सेप्शन आ गई, तो जैसे एक्सेप्शन तो जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आती है ना, वहां से उसके नीचे कुछ नहीं चलेगा। अगर ट्राई में लिखा है तो हाँ, उससे ऊपर वाला चल जाएगा। ट्राई में आप रिस्की कोड लिखते हो, पर रिस्की कोड में तो मल्टीपल लाइन्स हो सकती है ना। तो जिस लाइन में एक्सेप्शन आया उस लाइन से लेके नीचे तक कुछ भी ट्राई में लिखा हुआ है कुछ नहीं चलेगा, पर उसके ऊपर वाला तो चलेगा, उसने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है हमारा। तो अगर सेकंड वाले में एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा? पहला चलेगा, सेकंड थर्ड नहीं चलेगा क्योंकि सेकंड में तो एक्सेप्शन ही आ गई, फिर चौथा चलेगा और पांचवा तो चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल हो गई। तो अगर आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आया और वो हैंडल हो गया तो 1 चलेगा, 4 चलेगा और 5 चलेगा। ठीक है, तो इस केस में कौन कौन चलेगा? 1, 4, 5। ठीक है, मान लो इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड एट स्टेटमेंट नंबर 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक इज नॉट मैच्ड, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो सही, बट ये जो एक्सेप्शन आई, ये जो ऑब्जेक्ट यहां से आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको यहाँ पे क्या नहीं मिला, क्लास ही नहीं मिला। तो एक्सेप्शन तो यही आई, बट उस एक्सेप्शन को यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो देयर इज नो एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर तो गए काम से, कुछ नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे आया तो 1 तो चलेगा, उसके नीचे कुछ नहीं चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल कहाँ हुई, यहाँ इसने आइडेंटिफाई किया नहीं किया तो कुछ नहीं चलने वाला। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ आपका पहले वाला ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन, इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड एट स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 देन, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ भी लिखा है, अरे हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया ट्राई ब्लॉक में अगर आप कुछ भी लिखते हो, ट्राई ब्लॉक में आप कुछ भी लिखते हो, सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग उन्हीं के लिए वैलिड होती है। ट्राई ब्लॉक में आप कुछ भी लिखते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग सिर्फ उन्हीं के लिए ही वैलिड होती है। मतलब इनमें कहीं पे भी एक्सेप्शन आएगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम एक्सेप्ट ब्लॉक को चेक करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आया वही क्लास अगर यहाँ पे है तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी और यहाँ पे स्टेटमेंट 4 और 5 चल जाएगा। बट अगर एक्सेप्शन जो रेज हुआ वो ट्राई ब्लॉक वाला है ही नहीं, एक्सेप्शन आपका 4 या 5 में आ गया तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। क्यों? फिर तो आप मूर्ख इंसान हो, फिर तो आपको पता ही नहीं रिस्की कोड कहाँ लिखना है। अरे ट्राई ब्लॉक में हमेशा उस कोड को लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आने के चांस होते हैं। तो अब आपने क्या किया, इसमें जो लिखा है वहां तो रिस्क है नहीं, यहाँ पे लिखा उसमें रिस्क आ गया। तो या तो 4 नंबर में कहीं एक्सेप्शन आए या 5 नंबर में कहीं पे भी एक्सेप्शन आए, अब इस एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं।
इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चले जाओ, तुम्हारी नीयत ही सही नहीं है तो भगवान तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। तो नीयत सही रखने का मतलब ट्राई में रहो, यहाँ पे रहोगे तो नीयत सही है और वो रिस्क जो भी है उससे बच जाओगे। इसके बाहर कहीं पे भी कांड करते हो कोई मीनिंग नहीं है इस ट्राई ब्लॉक का, ये यूजलेस है, ये नॉनसेंस, फिर आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो ट्राई और एक्सेप्ट का आइडिया क्लियर आपको है ना, ये बेसिक चीज है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंगल ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट, और कुछ और वेरिएशंस यहाँ अवेलेबल हैं जो जावा में भी थे, लेकिन वो जावा के नए फीचर्स में काउंट हुए हैं, जो जब आप लेटेस्ट जावा के एडिशंस पढ़ते हो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, पर पाइथन में स्टार्टिंग से ही है ना। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।